भीषण सड़क हादसा, 5 की मौत। पहले कार स्कूटी में भिड़ंत, हादसा को देखने जुटी भीड़ को ट्रक ने रौंदा, 12 से ज्यादा घायल। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज, मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा होगी। मिशन 2024 के लिए मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना। यज्ञ में शामिल होने पहुंचे अखिलेश को दिखाए काले झंडे, हिंदूवादी संगठनों और सपा समर्थकों में नोकझोंक। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समारोह से जुड़ेंगे सभी जिले, स्थानीय उद्यमी भी होंगे शामिल। बैंकर्स की बैठक और युवाओं को रोजगार के लिए ऋण दिलाने का प्रयास करने के सीएम के निर्देश। महाकवि जयशंकर प्रसाद की जयंती कल, बनारस में 4 दिन राष्ट्रभाषा नाट्योत्सव का आयोजन। और सर्द हवाओं से ठिठुरा यूपी, आगरा सबसे ठंडा शहर, 21 जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे, 2 दिन बारिश की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे मेरठ से। बदन से हैं बद्दों की बढ़ेंगी मुश्किलें। 2.5 लाख के नामी हैं बदन से हैं बद्दों। पुलिस ने की बद्दों के खिलाफ रेड कॉर्नर, नोटिस करने की तैयारी। एसएसपी ने शासन को भेजी रेड कॉर्नर नोटिस की फाइल। इंटरपोल के जरिए सभी देशों को दी जाएगी जानकारी। पिछले 4 वर्षों से फरार चल रहा है इनामी बदन से हैं बद्दों। इंस्टाग्राम, फेसबुक से पोस्ट कर पुलिस के उड़ा चुका है नींद। पासपोर्ट निरस्त करने के लिए गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी फाइल। खबर मेरठ से, जहां पर बदन से हैं बद्दों की बढ़ेंगी मुश्किलें। 2.5 लाख के नामी है बदन से हैं बद्दों। पुलिस ने की बद्दों के खिलाफ रेड कॉर्नर, नोटिस करने की तैयारी। एसएसपी ने शासन को भेजी रेड कॉर्नर नोटिस की फाइल। इंटरपोल के जरिए सभी देशों को दी जाएगी जानकारी। पिछले 4 वर्षों से फरार चल रहा है इनामी बदन से हैं बद्दों। इंस्टाग्राम, फेसबुक से पोस्ट कर पुलिस से उड़ा चुका है नींद। पासपोर्ट निरस्त करने के लिए गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी फाइल। खबर मेरठ से, जहां पर बदन से हैं बद्दों की बढ़ेंगी मुश्किलें। 2.5 लाख के नामी हैं बदन से हैं बद्दों। पुलिस ने की बद्दों के खिलाफ रेड कॉर्नर, नोटिस करने की तैयारी। एसएसपी ने शासन को भेजी रेड कॉर्नर नोटिस की फाइल। इंटरपोल के जरिए सभी देशों को दी जाएगी जानकारी। खबर मेरठ से, जहां पर नकली सामान बेचने वाले शोरूम पर छापा। ब्रांडेड कंपनियों के कॉस्मेटिक का नकली सामान बेचता था शोरूम। शोरूम पर पुलिस ने मारा छापा। छापे में ब्रांडेड कंपनियों के नकली प्रोडक्ट बरामद। लैक्मे कंपनी द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस ने की थी छापेमारी। छापेमारी में 50 लाख से अधिक का नकली ब्रांडेड माल बरामद। पुलिस ने मौके से शोरूम मालिक को भी लिया हिरासत में। व्यापारियों ने पुलिस का घेराव कर किया हंगामा। पुलिस ने मौके से शोरूम मालिक को भी लिया हिरासत में। व्यापारियों ने पुलिस का घेराव कर किया हंगामा। सीओ कोतवाली ने लोगों को समझाकर किया शांत। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित भगत सिंह मार्केट का यह पूरा मामला। खबर मेरठ से, जहां पर नकली सामान बेचने वाले शोरूम पर छापा। ब्रांडेड कंपनियों के कॉस्मेटिक का नकली सामान बेचता था शोरूम।
शोरूम पर पुलिस ने मारा छापा। छापे में ब्रांडेड कंपनियों के नकली प्रोडक्ट बरामद। लैक्मे कंपनी द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस ने की छापेमारी। छापेमारी में 50 लाख से अधिक का नकली ब्रांडेड माल बरामद। पुलिस ने मौके से शोरूम मालिक को भी लिया हिरासत में। और इस खबर पर हमारे साथ मेरठ से हमारे संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, यहां पर एक कॉस्मेटिक यानी नकली माल बेचने वाला जो व्यापारी है गिरफ्तार हुआ है। लैक्मे कंपनी की शिकायत पर यह पूरी कार्यवाही की गई है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये पूरा प्रकरण थाना कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह मार्केट का है, जहां पर एक शोरूम में ब्रांडेड कंपनियों के नकली कॉस्मेटिक सामान बरामद बेचे जा रहे थे और लैक्मे कंपनी की शिकायत पर थाना पुलिस ने छापेमारी करते हुए भारी संख्या में वहां से माल बरामद किया है। बरामद माल की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने जो शोरूम संचालक है उसको भी हिरासत में लिया है। वहीं जो व्यापारी थे उन्होंने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए वहां पर हंगामा किया, लेकिन मौके पर पहुंचे सीओ कोतवाली ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। फिलहाल जो शोरूम का संचालक है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए राजू, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें खबर मेरठ से, जहां पर नकली प्रोडक्ट बेचने वाले व्यापारी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लैक्मे कंपनी की शिकायत के बाद यह पुलिस के द्वारा कार्यवाही की गई है। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर शराबबंदी में धड़ल्ले से बेची जा रही थी शराब। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चलाया धर पकड़ अभियान। देशी शराब के क्वार्टर के साथ 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर भेजा जेल। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चलाया धर पकड़ अभियान। देशी शराब के क्वार्टर के साथ 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर भेजा जेल। कोतवाली रसूलाबाद क्षेत्र का यह मामला। कानपुर देहात से खबर, जहां पर शराबबंदी में धड़ल्ले से बेची जा रही थी शराब। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चलाया धर पकड़ अभियान। देशी शराब के क्वार्टर के साथ 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर भेजा जेल। खबर रायबरेली से, जहां पर पति ने पत्नी की हत्या। कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। खबर रायबरेली से, जहां पर पति ने पत्नी की हत्या, कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। 36 घंटे बाद भी पुलिस के हाथों से दूर आरोपी। परिजनों की तहरीर पर पति समेत 5 लोगों पर मामला दर्ज। 36 घंटे बाद भी पुलिस के हाथों से दूर है आरोपी। परिजनों की तहरीर पर पति समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज। पति ने मामूली बात पर की थी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या। मधुकर थाना क्षेत्र के फेरू का पुरवा की यह पूरी घटना। रायबरेली से खबर, जहां पर पति ने पत्नी की हत्या। कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। 36 घंटे बाद भी पुलिस के हाथों से दूर है आरोपी। परिजनों की तहरीर पर पति समेत 5 लोगों पर मामला दर्ज। 36 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, यहां पर एक पति ने हैवानियत की जो सीमा होती है उसको पार किया है कि अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है कुल्हाड़ी से काट कर, क्या कुछ जानकारी?
जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से यह शर्मनाक घटना घटित है तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जो शराबी पति था अपनी ही पत्नी को कुल्हाड़ियों से बेरहमी से इस तरह मारा कि उसके टुकड़े कर दिया उसने। हालांकि जब इसकी सूचना घर वालों को लगी तो मौके पे वहां पे जाके पहुंचते हैं और जब तक पांचों आरोपी मौके से वहां फरार हो जाते हैं। जब इस मामले की घटना को सूचना पाके यहाँ जब मौके में पुलिस अधीक्षक पहुंचते हैं तो उनका साफ साफ कहना होता है कि आरोपियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही। अभी तक एक भी आरोपी मौके पे नहीं पकड़े गए। 2 जेठ, सास ससुर, दामाद और एक अन्य शख्स के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया गंभीर धाराओं में, लेकिन अभी भी 36 घंटे बीतने वाले हैं, पुलिस के हाथ खाली है। फिलहाल परिजनों की तहरीर पे मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन अभी जिस तरह से पुलिस की ये नाकामी देखी जा रही, कहीं ना कहीं परिजन अब प्रदर्शन की ओर भी बढ़ेंगे। चलिए नरेंद्र, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर है बरेली से, आपको बता रहे हैं, जहां पर पति ने पत्नी की हत्या कर मौके से फरार हुआ है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। खबर कानपुर देहात से, जहां पर अज्ञात चोरों ने की 2 घरों में चोरी। दोनों घरों से आभूषण, नकदी समेत लाखों लेकर फरार। घर के कमरे का ताला टूटा देख ग्रामीणों में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी। दोनों घरों से आभूषण, नकदी समेत लाखों लेकर फरार आरोपी। घर के कमरे का ताला टूटा देख ग्रामीणों में हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी। थाना गजनेर क्षेत्र के गांव करसा का यह पूरा मामला। तो आपको खबर कानपुर देहात से बता रहे हैं, जहां पर चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है, जहां पर आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। देर रात्रि भी चोरों ने यहां पर हाथ साफ किया और लाखों रुपए की जो जेवर है, नकदी समेत लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। खबर कानपुर देहात से आपको बता रहे हैं, जहां पर अज्ञात चोरों ने 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दोनों घरों से आभूषण, नकदी समेत लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, यहाँ पर चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया है, लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हुए हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि पूरा मामला गजनेर थाना क्षेत्र के करसा गांव का है, जहां पे रात को अज्ञात चोरों ने घटना को 2 घरों में अंजाम दिया। वहां पे बकत का ताला तोड़कर आभूषण और नकदी रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं पर सूचना पर पहुंची पुलिस पूरी मामले में छानबीन करने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक जो है चोरों को तलाश नहीं कर पाई। जी चलिए अभिषेक, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। तो बता दें, खबर कानपुर देहात है, जहां पर 2 घरों को चोरों ने निशाना बनाया है, जहां पर लाखों के जेवरात और नकदी लेकर जो चोर हैं फरार हुए हैं। खबर अमेठी से है, जहां गायत्री शक्तिपीठ पर आयोजित नशा मुक्त भारत यात्रा अभिनंदन कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह ने पहुंचकर अपना समर्थन व आशीर्वाद दिया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें व्यसनों से मुक्त भारत बनाना होगा। ये मार्ग कठिन जरूर है, किंतु इसी देश में एक पैर वाली लड़की ने भी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है, इसलिए प्रयास पूरे आत्मबल के साथ होना चाहिए। कुछ तो बातें अपनी मैंने भाषण में कहा। मेरा संदेश यही है कि भारत में नशा मुक्ति होनी चाहिए। हर बालक बालिकाएं, जवान, वृद्ध नशा से मुक्त हो और इस देश में अच्छे मस्तिष्क के साथ, अच्छे अपनी सोच, अपने अच्छे वसूलों के साथ देश के गौरव को बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग। नशा मुक्त भारत यात्रा काशियाना फाउंडेशन द्वारा आयोजित है। 40 दिनों की यात्रा है। 22 राज्य से अधिक हम स्थानों पर जा रहे हैं, जिसमें 150 से अधिक कार्यक्रम सुनिश्चित हुए हैं और 15,000 किलोमीटर की दूरी इस पूरी यात्रा में हम कवर करते हैं। इस पूरी यात्रा में हमारे साथ 10 साथी और 2 साथी हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान हम युवाओं के बीच में जा रहे हैं, जैसे गायत्री परिवार है, तमाम साधु संतों के बीच में हम जा रहे हैं। कई
खबर झांसी से, जहां पर गिरजा शंकर राय और नरेंद्र कुशवाहा के द्वारा एनजीटी में की गई शिकायत के बाद आया आदेश लगातार चर्चा में बना हुआ है। लक्ष्मी तालाब के पास मंदिर और दरगाह को अतिक्रमण की श्रेणी में रखा गया है। प्रशासनिक अमला शनिवार को एक बार फिर दरगाह पहुंचा और अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया। दरगाह पक्षकार की तरफ से बताया गया कि एनजीटी के आदेश के लिए दरगाह पक्षकार एनजीटी में पार्टी बनने की दरख्वास्त कर चुके हैं, जिसमें जल्दी सुनवाई होनी है। तकरीबन 2 घंटे तक बातचीत का दौर चलता रहा। इसके बाद प्रशासनिक टीम ने 4 दिन का वक्त और दिया है। अभी खाकी शाह हजरत के जो है जी जो मज़ार है उसके मुतवल्ली साहब भी साथ में है। इन्होंने एक एप्लीकेशन मूव किया हुआ है एनजीटी में जो है, जिसका नंबर है, ये ऑनलाइन शीट है इसकी निकली हुई है, IA/27/2023 और दूसरा है IA/28/2023। 2 एप्लीकेशन मूव किए हुए हैं इन्होंने, जिसकी इन्होंने बताया है कि स्पेशल मेंशनिंग करा करके 31 तक जो है इनकी हियरिंग हो जाएगी। आज हमारा जो जालौन नगर हिंदू सनातन भाइयों के द्वारा बाबा बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में एक जन यात्रा का कार्यक्रम किया गया था। ये किसी पार्टी विशेष का या किसी संगठन विशेष का कार्यक्रम नहीं था। जालौन जिले के जितने भी हिंदू प्रेमी हैं, सनातन प्रेमी हैं, सारे लोगों के सहयोग से ये हमारी शोभा यात्रा निकली है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, विगत दिनों से आप देख रहे होंगे कि हमारे सनातन धर्म पे कुछ कुठाराघाती लोग बातें कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का मखौल उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये हमारी जो आराध्य रामचरितमानस है ये बकवास है। पैलानी थाना क्षेत्र के मरझा गांव निवासी 55 वर्षीय कल्लू सिंह गौर की बीती रात्रि गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मृतक कल्लू सिंह गौर के छोटे भाई नरेंद्र सिंह गौर ने जानकारी देते हुए बताया कि शाम 7 बजे गांव के ही बलराम पाल, प्रेमचंद्र पाल उर्फ बंदर पाल मेरे भाई कल्लू सिंह को घर से दरबार करने के बहाने लिवा कर गए थे। मेरे यह पूछने पर इतनी रात इसे कहाँ लिए जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर से आते हैं। जब लगभग 1 घंटा बीत गया और वह नहीं लौटा तो मैं चारा पानी करने के पश्चात खोज के लिए निकला, तो वहीं लगभग 200 मीटर की दूरी पर जंगल के रास्ते में मेरे भाई का शव पड़ा मिला, जिसको लेकर थाना पैलानी में मैंने घटना की तहरीर दी। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष पैलानी कुलदीप कुमार तिवारी, मैं फोर्स के घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जिला मुख्यालय भेज दिया गया। लखनऊ से सीतापुर अपने दौरे पर जाते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री आवास एवं शहरी व मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर ने सिधौली स्थित अपने केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने विभिन्न अधिकारियों से उनके विभागों से संबंधित कार्य प्रगति के बारे में समीक्षा की। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी बबलू कुमार से उन्होंने सफाई, अलाव, गौशाला, प्रधानमंत्री आवास आदि के बारे में जानकारी ली। यूं द्वारा डूडा विभाग द्वारा सहयोग न किए जाने की जानकारी देने पर उन्होंने जिले में डूडा विभाग के अधिकारियों से प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को जल्द लाभ उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त कसमंडा ब्लॉक, गोंदला मऊ ब्लॉक और पहला ब्लॉक क्यों आए ग्रामीणों की समस्याओं के बारे में ब्लॉक के संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की। शादी करके गलती किया है। अगर मैं आज अपने बेटे की शादी नहीं किया होता तो बहू नहीं होती, और बहू नहीं होती तो विधवा नहीं होती। बेटा नहीं होता, विवाह का नहीं होता। ये मैंने गलती की, ये मैंने गलती की। अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में, कमलापुर में नशामुक्त समाज अभियान के अंतर्गत कमलापुर विशाल कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर पहुंचे।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद कौशल किशोर ने कहा कि नशा समाज के लिए अभिशाप है। अंग्रेज हमें नशा दे गए, आज युवा पीढ़ी नशे के तबाह है। लाखों घर बर्बाद हो रहे हैं, लाखों बच्चे अल्प आयु में खत्म हो रहे हैं। मेरा बेटा नशा करता था, बहुत मना करने पर भी नहीं माना, छुप छुप के शराब पीता रहा। 28 वर्ष छोटी सी उम्र में नशे की वजह से खत्म हो गया। मेरी गलती थी, आज पश्चाताप है। अपने नशेड़ी लड़के की शादी का सोचा था, शादी के बाद नशा छोड़ देगा, पर उसके खत्म हो जाने के बाद वह बहू व 1 साल के बच्चे को दुनिया का सबसे बड़ा दुख दे गया। उपस्थित हजारों लोगों को केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का नशा न करने का संकल्प दिलाया। उक्त अवसर पर क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी, जिला मंत्री सुधीर सिंह, सांसद प्रतिनिधि, मीडिया प्रभारी दुर्गेश सिंह आदि उपस्थित रहे। शादी करके गलती किया करते। अगर मैं आज अपने बेटे की शादी नहीं किया होता तो बहू नहीं होती, और बहू नहीं होती तो विधवा नहीं होती। बेटा नहीं होता, विवाह का नहीं होता। ये मैंने गलती की, ये मैंने गलती की। अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी लड़कियों की शादी, हर घर में लड़की है, या तो लड़की होगी या भतीजी होगी या नातिन होगी, नाती होगा या पोती होगी या भतीजी होगी या बहन होगी, सबके घर में कोई ना कोई लड़की है। आगरा में दर्दनाक हादसे के बाद ही जिला प्रशासन की नींद टूट गई है। बेसमेंट की खुदाई के चलते जिन के मकानों पर खतरा मंडराया है और जो जर्जर मकान हैं उनमें रहने वाले लोगों की जिंदगी बचाने की याद आ गई है। जिला प्रशासन ने रातों रात ऐसे लगभग 50 मकानों को चिन्हित किया और उन पर रेड क्रॉस के निशान लगा दिए गए और लोगों को घर खाली करने के निर्देश जारी कर दिए गए। इस आदेश के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि आगरा के सिटी स्टेशन रोड स्थित टीला माईथान के पास धर्मशाला निर्माण के चलते जमी दोज हुए आधा दर्जन मकानों के बाद अब 50 से भी ज़्यादा मकानों में रहने वाले लोगों के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने जमी दोज हुए 6 मकानों के अलावा गली के लगभग 50 मकानों को असुरक्षित घोषित कर दिया है। घरों के बाहर रोड क्रॉस के निशान लगा दिए हैं। प्रशासन ने इन घरों में रहने वाले लोगों को जल्द सामान समेटने और घर खाली करने के आदेश दिए हैं। अपने ने बोल दी मकान खाली करो, कहाँ जाएं? छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई चल रही है। अब रेन बसेरा में कब तक रहेंगे? इन्होंने बोल दी 1-2 महीने में टाइम लगेगा। 1-2 महीने बहुत होते हैं। आपके भी मकान पर रेड क्रॉस लगाया है? हाँ, मेरे मकान पे भी लगा। क्या बोला है आपसे? मेरे ये बोला मकान खाली कर दो, या तो किराए पे जाओ या फिर रेन बसेरे में जाओ। तो अब कहाँ जा रहे हैं आप? अब जहाँ किस्मत लेगी वहीं जाऊंगा मैं तो। पहले रेन बसेरे में देख रहा हूँ, कमरे हाल तो मिल जाते नहीं है, कमरे के लिए पैसे भी चाहिए। कौन है परिवार में? अभी मेरे 2 लड़के हैं, मियाँ बीवी है बस। अब देख रहे हैं कि जाएंगे। घर खाली कर दिया या कर रहे हैं अभी? घर खाली नहीं करा, अभी व्यवस्था देखने जा रहा हूँ मैं। घर कहाँ जाऊंगा सामान लेके? पैसे हो तो जाऊँ, काम धंधा करनी जाऊँ। और सर कहाँ 26 जनवरी के हुए बेसमेंट की खुदाई के हादसे के बाद जिसमें एक मासूम बच्ची की मौत हुई और 2 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया। तकरीबन आधा दर्जन मकान गिरे और उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और कुल मिलाकर अब इस जो बेसमेंट के पीछे की जो बस्ती है टीला माईथान जिसको कहते हैं, वहाँ पर 50 मकानों को चिन्हित किया है और माना जा रहा है कि कहीं उस बेसमेंट में जो मिट्टी धसी है उसकी वजह से और लोग घरों में नुकसान ना हो और जाने ना जाएं, उसकी वजह से दिखाना चाहेंगे कि प्रशासन की ओर से मकानों को चिन्हित किया गया। देख सकते हैं कि इस तरह के तकरीबन 50 मकानों पर निशान लगाया गया और SDRF की टीम ने यहाँ पर मकानों को खाली करा दिया। तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर है, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर हैं और इस बस्ती में हम इस समय हैं और देख सकते हैं कि इस तमाम घरों पर यहाँ ताले हैं और ये ताले, ये जो घर के लोग थे जो बरसों से कई पीढ़ियाँ उनकी यहाँ पर रह रही थी और एक बिल्डर की गलती और प्रशासन के भ्रष्टाचार की जो लापरवाही का खामियाजा इस बस्ती को उठाना पड़ा और उसका अंजाम ये है कि आज लोग बेघर हो गए हैं। उनको रहने का ठिकाने की बात प्रशासन कर रहा है और यहाँ जो लोग हैं देख सकते हैं हाथों में सामान लेकर अपने घर का पूरा लेकर बाहर निकल रहे हैं। अधिकतर यहाँ मकान खाली हो चुके हैं। जो मकान जो खाली करके जा रहे हैं उनसे ही पूछते हैं, क्या नाम है आपका? कपिल चौहान। कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं आप? यहाँ पैदा ही सर हम इसी गली में हुए हैं। कितने साल पुरानी ये बस्ती होगी? जैसे तो साहब हम तो पैदा हुए तो 100 साल पुरानी बस्ती है कम से कम। 100 साल पुरानी बस्ती है। 26 जनवरी को हादसा हुआ, अब कुल मिलाकर यहाँ निशान लगा दिए गए। क्या कह रहे हैं प्रशासन के लोग? प्रशासन के लोग तो आश्वासन दे रहे हैं, खाली करवा दिए मकान, उन्होंने बेच दिया हमें।
मकान बेचा है या खाली करा है? खाली करा दिया, मैं भेज दिए यहाँ से। अब वो कह रहे हैं तो टूटे, अब मिले, अब शेल्टर होम भेज रहे हैं। कब तक कह रहे हैं आप दोबारा यहाँ कब तक रहने आएंगे? कोई वो नहीं है। मानते हैं कि जिस तरह से एडीए के अधिकारियों की लापरवाही थी और जो बिल्डर अपनी बेसमेंट बना रहा था, अपनी एक प्रॉपर्टी नहीं बना रहा था, उसका खामियाजा आपको या आपके बच्चों को, तमाम परिवारों को यहाँ भुगतना पड़ रहा है, कैसा लग रहा है? क्या बताएं सर, कैसा लग रहा है? ये आंसू आपके किस लिए निकल रहे हैं? प्रशासन का भरोसा करिए, देंगे मकान? वो तो नहीं है। ये दर्द है और ये दर्द बता रहा है कि लोगों के मकानों पर लगे ताले किस तरह का है कि लोग आंसुओं से रो रहे हैं। और तमाम यहाँ से सैकड़ों की संख्या में सुबह ही यहाँ पर एसडीआरएफ की जो टीम आई है उसने यहाँ से मकान खाली करा दिए हैं। लेकिन एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है कि आज इन 50 मकानों की चिंता हो रही है, लेकिन कई महीनों से बेसमेंट खुदता रहा और यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आंखें बंद करे रहे। जब हादसा हुआ तब नींद से जागे हैं और 50 घरों में ताले लग गए हैं और उनको कहा गया है कि कुछ समय के लिए आप शेल्टर होम में रहिए या इनकी व्यवस्था कहीं भी कराई जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग बरसों से यहाँ रह रहे थे उनका दर्द काफ़ी है और उनका दर्द होना लाजमी भी है। अब कब तक इनको मकान मिल पाएंगे? ये दोबारा से ये बस्ती जो आज सुनसान हो गई है, जहाँ पर रौनक रहा करती थी, तमाम सैकड़ों बच्चे यहाँ पर खेला करते थे, लेकिन आज सुनसान है क्योंकि इसके घर के लोग जा चुके हैं, ये बस्ती खाली हो चुकी है। और कब तक ये दोबारा से यहाँ पर आएंगे ये वक्त ही बताएगा। अजेंद्र चौहान, के न्यूज़, आगरा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।